आज से 5 दिन पहले हमारी मस्जिद में जो है शराब की बोतलें और पथराव हुआ था। कौन सी मस्जिद में? हर तरह कहीं भी काम हो, कहीं भी धरना जुलूस हो, लेकिन वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, सामने आने से डरते रहे हैं। पिछले दिनों भी यहाँ पे भी कोशिश की उन्होंने, मस्जिद के ऊपर भी उन्होंने पथराव किया। और संविधान की लड़ाई है। इन लड़ाइयों के साथ इस देश को एक रहने लायक बढ़िया देश बनाने की लड़ाई है। सदर जमीयत उलमा हिंद जिला हिसार से? जी, जिला हिसार का मैं सदर हूँ। हम इस विषय में आए थे किसान भाइयों के साथ में जो है अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि आज से 5 दिन पहले हमारी मस्जिद में जो है शराब की बोतलें और पथराव हुआ था। कौन सी मस्जिद में? मस्जिद लाहौरिया चौक के अंदर जो है जामा मस्जिद, उसमें हमारे 2 बच्चे सोए हुए थे। एक की उम्र 19 साल थी, एक की जो है 24 साल की उम्र थी। तो उसकी कहीं शिकायत करी थी आप? उनकी शिकायत जो है हमारे साथ किसान संगठन भाई आए थे, ना कि कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई सहारा नहीं मिला। हमको जो है किसानों का उसमें सहारा मिला था। 2-3 घंटा जो है किसानों ने हमारे लिए दिए, तो हमारे साथ मेहनत की। एसपी से मिले, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है और हम जो है कानूनी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। उसी के लिए जो है हम आज यहाँ इनका शुक्रिया अदा करने आए थे कि हमें जो है इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कराया, नहीं तो जो है बहुत बड़ा उससे नुकसान हो जाता। ये कोई शरारती तत्व थे या कोई किसी अलग मजहब के लोग थे? नहीं, जो बदमाश तबके के लोग होते हैं इनका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये किसी धर्म के नहीं होते, ये सिर्फ बदमाशी फैलाने के लिए जो है ये काम करते हैं, केवल भाईचारा खराब करने? सिर्फ भाईचारा खराब करने के लिए। नहीं तो यहाँ जो है हिंदू भाइयों के साथ बड़े भाईचारा है, हर चीज में हमारे साथ देते हैं, हम उनको गलत नहीं ठहरा सकते। आज इस महापंचायत में आप आए हैं, आज हमने जो है अपनी बात रखी थी, क्योंकि बार बार जो है साल में 1-2 घटना हमारी जो है मस्जिद पर हो जाती है। उसी विषय में जो है बात रखी ताकि आइंदा जो है हम सुरक्षित रहें और जो है हमारी बात को सुना जाए आगे के लिए। हमारे जो है इमाम साहब वहाँ रहते हैं, उसको और उसकी मस्जिद को कोई खतरा ना हो और भाईचारा इस देश का इसी तरह जो है बनाता रहे, ना कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से आए। तो ये बोल रहे हैं ना कि बीजेपी को भगाओ, आज तो यही मकसद है। तो आप? नहीं, हमारा जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई वो जो है दवेश नहीं है। हम सिर्फ अपने जो है बात रखने के लिए आए थे। तो आप किसके सामने बात रख रहे थे? सर, प्रशासन के सामने या प्रशासन के सामने भी बात रखी थी, उसमें हमें न्याय मिला है और न्याय दिलाने में किसान जो है सब। जब आपको प्रशासन से न्याय मिल गया तो फिर यहाँ आप आए? अभी भी उसमें जो है कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं। जो बछड़े का सर जो लाया गया था, हम जो ये चाहते हैं कि जड़ तक पहुंचा जाए ताकि भाईचारा जो है बने रहे। अभी उसमें कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं। किसान भाइयों के साथ में हमने जो है यहाँ महापंचायत में हिस्सा लिया है। अब देखते हैं क्या राय निकल कर आती है। मजदूर किसान महापंचायत है ये, इसमें तो वो सरदार जी कह रहे थे हमारी कोई मांग नहीं है, हमने तो सिर्फ बीजेपी को बदलना है। नहीं, हमने जो अपनी मांग इनके सामने रखी है वो रखी। हर आदमी का अपने विचार होते हैं। हमारा विचार ये है कि हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ अपनी जो है इन्होंने जो हमारा साथ दिया था उसको शुक्र अदा करने के लिए आए थे और अपनी जो है मांग आगे के लिए रखने के लिए आए थे कि हम जो भाईचारा कायम रहे, कदम से कदम मिलाकर हिंदू मुस्लिम जो है चले। ठीक है, क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम ये है, इस देश में और प्रदेश में जो एक तो किसानों की लड़ाई है, दूसरी धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है और संविधान की लड़ाई है। इन लड़ाइयों के साथ इस देश को एक रहने लायक बढ़िया देश बनाने की लड़ाई है और उसका संदेश हरियाणा से जाएगा। आने वाली 5 तारीख को हरियाणा से ऐसा संदेश जाएगा कि देश में जो ये धर्म का नाम पर उत्पात मचाने वाले लोग हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये पता चल जाएगा इस देश में तुम्हारी जगह नहीं है, तुम नथुराम की तरह इस देश से जाओगे। जैसे नथुराम जी गए ना फांसी बचड़ के ना, इनको भी इसी तरह बजाएंगे इस देश में। हर रोज एक बना पड़ रहा है। जब बाबरी मस्जिद को ढा के ना वहाँ मंदिर बना सकते हैं, हर रोज एक मुसलमान को कहीं ना कहीं मारते हैं, कहीं रेल में मार देते हैं, कहीं और कितने हर रोज की खबर आती है। अभी एक मुसलमान के नाम पे एक मिश्रा को मार दिया, मिश्रा के लड़के को, 18 साल के लड़के को। इससे ऊपर और कहाँ जाएंगे ये? आज ये किसान मजदूर महापंचायत, इसमें आप आए हैं? हाँ जी, हमारा तो ये है एकता का संदेश देने के लिए। किसान मजदूर और सभी छत्तीस बिरादरी के जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सिर्फ ये सरकार को संदेश देने के लिए भी हम सब एक हैं, आप तोड़ने की कोशिश ना करें। अब इस समय जो सरकार है वो आपस में भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रही है
तो उसको यही है या संदेश, सिर्फ संदेश देने के लिए या कोई मांग भी है? मांग भी है हमारी मांग यही है कि आपसी जो हमारा भाईचारा है उसको खराब कर रही है, उसको ना तोड़े। खराब कौन कर रहा है? जो सरकार है इसमें भाजपा है और आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल है और दूसरे भी है। पिछले दिनों भी यहाँ पे भी कोशिश की उन्होंने, मस्जिद के ऊपर भी उन्होंने पथराव किया और दूसरी जगह भी किया, लेकिन हमने हमारी कौम जो है, इस्लाम जो है वो एक ही चीज कहता है, अमन और शांति। उनके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कोई आवाज नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं भी ये शांति का माहौल बना रहे। अगर हम भी अग्रेसिव हो जाएंगे तो ये माहौल खराब हो जाएगा और आज ये चाहते भी यही है कि माहौल खराब हो, इलेक्शन का समय है, माहौल खराब हो तो पोलराइजेशन करने के लिए। ये महापंचायत पहले क्यों नहीं हुई? अभी इलेक्शन के नजदीक आकर के क्यों हुई? नहीं, ये महापंचायत ये क्या किसानों की मांग है, मजदूरों की मांग है, बेरोजगारों की मांग है और दूसरी ओर बाकी सभी जो है उनकी मांग को लेके हैं। इलेक्शन का समय पहले भी इन्होंने आश्वासन दिए, सरकार ने आश्वासन दिए कि आपके एमएसपी लागू करेंगे, मजदूरों को मजदूरी है वो। अभी तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना एमएसपी लागू कर दिया। अभी कह रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्शन का समय है इसलिए आश्वासन दे रहे हैं। ये लागू नहीं किया है? कहाँ किया है? लागू कहाँ किया है? वो एक दो है, वो तो पहले भी थी। वो सिर्फ और ये कहते हैं भी सबका विकास सबका साथ, लेकिन इससे उल्ट हो रहा है। विकास सिर्फ किसका है? सिर्फ 2-4 आदमियों का और बाकी सबका विनाश है। बाकी बजाय विकास के विनाश का कार्य हो रहा है, विकास हो ही नहीं रहा। ये बता रहे हैं कि विकास है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या विश्वास है आपको कि भी आने वाली सरकार यानी जो दूसरी सरकार होगी वो पूरा आपके विचारों में खरा उतरेगी? नहीं, ये नहीं कहते हम। अगर वो खरा नहीं उतरेगी तो हम फिर यही इसी तरह से धरना देंगे, फिर यही लड़ाई होगी। कोशिश यही है कि अगर सरकार मानेगी ठीक, नहीं मानेगी तो फिर हम इनके साथ होंगे। जिस तरह पहले भी किसान रोड पे बैठे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है तो, लेकिन आश्वासन उन्होंने पूरा नहीं किया। इलेक्शन हो गया, लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन किया नहीं काम, इसलिए फिर हमें रोड पे आना पड़ा। किसानों के आंदोलन में जब भी कहीं भी आंदोलन हुआ है उसमें अब की बार आपके समुदाय के लोगों की भागीदारी नजर आई है? नहीं, भागीदारी तो पहले भी थी, हमेशा से ही, क्योंकि जो मुस्लिम बिरादरी है वो दिखाई ऐसा लगता है, लेकिन वो चाहे किसान है वहाँ पे जो बैठे थे उसमें सबसे ज्यादा सेवा करने वाले जो थे वो मुस्लिम समाज के लोग थे। हर तरह कहीं भी काम हो, कहीं भी धरना जुलूस हो, लेकिन वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, सामने आने से डरते रहे हैं। क्योंकि उनके करने की वजह क्या रही है? वजह यही है अल्पसंख्यकों पे उनका हमला, क्योंकि ये जो है आरएसएस, बजरंग दल या जो भी दूसरे संगठन है वो एक इनको अल्पसंख्यक को ये सोचते हैं भी ये तो इनको दबा के रखेंगे तो ठीक है, तो डर के हमारे सामने नहीं आते थे, इसलिए पर्दे पीछे। अब ये साथ आए हैं, किसान मजदूर सारी संगठन को कहते हैं हम आपके साथ हैं, तो हम भी साथ हैं, ओपन में आ गए हैं। बहुत थैंक यू।